अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेक लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी के मेथड। हम लोग डिस्कस करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने सेट के किए, लिस्ट के किए, टपल के किए। लास्ट लेक्चर्स में हम सबने डिस्कस किए कि क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरह से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। ये सारे के सारे मेथड्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए। आज हम लोग डिक्शनरी के मेथड्स डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी में हम लोग किस तरह से अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को, डिफरेंट मेथड्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग चाह रहे हैं कि डिफरेंट कीज को रिटर्न करवाएं, आपके पास एक डिक्शनरी थी, हम लोगों ने ये डिक्शनरी क्रिएट की है ऑलरेडी। हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने इन पे ऑपरेशंस को चेक करना है। हम इसको प्रिंट किए वगैरह अगर हमको कहते हैं प्रिंट, हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में सब कुछ कैपिटल था हमारा डिक्शनरी। स्टूडेंट डॉट कीज। अगर हम लोग कीज फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, कीज फंक्शन को जैसे ही आप लोग कॉल करेंगे, लाइक आपकी कीज डॉट कीज, आपने भी डिक्शनरी डॉट कीज कॉल किया तो आपके ख्याल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कंट्रोल है, आप इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा, सारी की सारी जो आपकी कीज होंगी उनको रिटर्न कर देगा। हमने कहा था डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी की वैल्यूज पेयर कर, उसने कहा डिक्शनरी की कीज क्या है, नेम, नेम, आईडी, एज, नेशनैलिटी। नेम, आईडी, एज, नेशनैलिटी, ये आपकी सारी की सारी कीज को रिटर्न करवा देगा। इसी तरह से ये आपका हो गया पहला मेथड। अगर आपको किसी डिक्शनरी की सारी कीज को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, डिक्शनरी का नेम डॉट कीज, कीज को एक्सेस। अगर आपने डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आप वो किस तरह से करेंगे, आप जहाँ पे आपने कीज राइट किया था आप वहीं पे इसको रिप्लेस करके क्या कर देंगे, वैल्यूज, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। तो आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज को रिटर्न करवा देगा। डिक्शनरी वैल्यूज उसने साथ बता भी दिया ये क्या रिटर्न करा रहा है, डिक्शनरी की वैल्यूज को, और उसने सारी की सारी डिक्शनरी की वैल्यूज रिटर्न करवा दी। उसके बाद अगर आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं की वैल्यू पेयर्स, सारा का सारा रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे, रिटर्न डॉट, आपने डिक्शनरी का नाम राइट किया जिस तरह से हमारी डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट था, डॉट आइटम्स। आइटम्स क्या करेगा, आपके सारे के सारे डिक्शनरी के की और वैल्यू पेयर्स सब कुछ रिटर्न करवा दिया। डिक्शनरी आइटम में उसने क्या डिस्प्ले करवा दिया, जो आपके की भी आ गई इसमें, नेम हानिया, आईडी 19, एज 67, नेशनैलिटी पाकिस्तान। आइटम क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न करवाता है। अगर आपने एक्सेस कीज चाहिए तो आप डॉट कीज करेंगे, अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आप क्या करेंगे, डॉट वैल्यूज को गेट करेंगे। उसके बाद आपके पास इसका थर्ड मेथड आता है गेट। क्या कहता है, आपके पास सेव की एक्सेस, इसमें की को ही एक्सेस करते हैं लेकिन सेफेस्ट मेथड है, हम लोग इसमें भी की को एक्सेस कर देते हैं, स्पेसिफिक की को, लाइक पर्सन डॉट गेट एज नॉट फाउंड। उसने इस तरह से आपको एग्जांपल दी। अपडेट करना चाहिए, लाइक अगर हम लोग किसी भी डिक्शनरी में, हमने कहा सबसे पहले डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको चेंज करना हो, लाइक मैं चाह रही हूँ कि एज की वैल्यू को चेंज कर दूँ अपने इस वाले कोड में, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट अपडेट, अपडेट फंक्शन को कॉल किया, डॉट अपडेट, अपडेट में मैंने राइट किया जो एज की वैल्यू है ना उसको चेंज करवा के कर दे भाई 45 4। वो क्या करेगा, आपकी एज की वैल्यू को चेंज करवाएगा और 44 राइट करवा देगा आपकी एज की वैल्यू में। अगर हम लोग इसको रन करते हैं, इसमें एरर आ रहा है, सॉरी, 44 इंटू एज की वैल्यू पेज की फॉर्म में डाटा को सिंटेक्स का इशू आ रहा है कहीं, सॉरी। डिक्शनरी में हम लोग किस तरह से करवाते हैं, हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस यूज करनी होती है, तो यहाँ आ गई कर्ली ब्रेसेस, एक लेफ्ट और एक आ गई आपकी राइट, ये आपके आगे सही होगा। ये बाय मिस्टेक मैंने वो वही वाले लिस्ट का यूज़ कर दिया, उसने कह दिया नन। आपने अपडेट करवाया और उसने रिटर्न करवा दिया नन का। लेकिन अब जैसे ही अब आप लोग अपडेट करवा देंगे, अपडेट में हमने एज में 44 करवाया, तो आप लोग जैसे ही इसको एक्सेस करेंगे दोबारा से अपनी डिक्शनरी को, तो हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू क्या डिस्प्ले करवाता है, प्रिंट, हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट आइटम। हम लोग सारी के सारी आइटम्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, कंट्रोल एस, एज क्या आ गई आपकी 44, उसने आपकी एज को चेंज करवा दिया, एज को चेंज करवा के उसने आपको जेड को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक हो गया। इसमें क्या किया, अपडेट करने के लिए जो भी जिस एलिमेंट को, जिस आइटम को अपडेट करना है आपने उसकी की और वैल्यू पेयर दे देना है। पॉप मेथड क्या कहता है, रिमूव कीज एंड रिटर्न दिस वैल्यू। रिमूव करवाएगा की को, हम लोग की देंगे और उसकी रिटर्न करवा देगा वैल्यू को, बाकी वैल्यूज को रिटर्न करवा देगा। पॉप डॉट रिमूव, और उसने क्या किया, आपके रिमूव करवा देगा। हमने इवन ये सारे के सारे मेथड ऑलरेडी भी यूज किए हुए हैं।
उसके बाद पॉप मेथड का भी पॉप आइटम रिमूव्स लास्ट इंसर्टेड आइटम। अगर आप लास्ट पॉप आइटम क्या करते हैं, आपकी लास्ट इंसर्टेड आइटम को रिमूव, अब हम लोग इसको करते हैं पॉप आइटम। तो अब देखिएगा इसकी लास्ट वाली आइटम जो है ना, लास्ट में हमारी नेशनलिटी है, वो इसको रिमूव करवा देगा नन, और इसके बाद ये रिमूव हो गया आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान। आप दोबारा से इसको अगर प्रिंट करवाएंगे फिर स्टूडेंट डॉट आइटम्स को, तो ये क्या करेगा आपको, सॉरी कंट्रोल जी, इसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग इसको करवाना चाह रहे हैं हम लोग आर्ट शिफ्ट डाउन एरो, क्योंकि वो हम लोग उसको चेक करना चाह रहे हैं ना। पॉप को रिमूव करें, पहले उसने कोई पॉप करवाया लास्ट आइटम को, उसके बाद आप नॉट आइटम पॉप आइटम प्लस, वो सिंटेक्स का इशू था, आइटम होता है तो इसने क्या किया, आपकी नेशनलिटी वाली को रिमूव करवा के लिस्ट को प्रिंट करवा दिया इसके बाद आपके पास। उसके बाद आपके पास टॉप आइटम के बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर में क्या करता है, सारे के सारे एलिमेंट्स को डिक्शनरी को एम्प्टी कर दिया। कॉपी में क्या कहता है, अगर हम लोग एक शैलो कॉपी बनाना चाह रहे हैं, एक डिक्शनरी की एक और कॉपी बनाना चाह रहे हैं, तो हम डिक्शनरी को न्यू प्रिंट आर्ट शिफ्ट डाउन एरो, हमने क्या किया, न्यू इज इक्वल्स टू, ये अगर हम लोग इसकी बजाय न्यू इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, हमने कॉपी करनी है स्टूडेंट डॉट कॉपी, तो अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं प्रिंट न्यू, प्रिंट करवाते हैं न्यू, तो देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आता है। ये न्यू में आपकी डिक्शनरी आइटम में दोबारा से इसको डिस्प्ले करवा दिया। इसने हमने क्या करवाया, प्रिंट करवाया न्यू को, उसने आपकी न्यू आइटम्स को डिस्प्ले करवा दिया, क्योंकि उसने इस वाली आइटम्स को कॉपी किया और इसको डिस्प्ले करवा दिया आपके पास। ये थे आपके डिक्शनरी के मेथड्स। इवन बहुत सारे मेथड्स हैं जो इसी तरह से हैं, साथ साथ हम उनको देखते जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।